बोलो। कहाँ से हैं मैडम? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कहाँ से हैं? क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगी? ये सारा जो जनसैलाब आया है कि ये ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2013 को कहा था कि देश के अंदर में ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश इलेक्शन कमीशन ने मानना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने मानना चाहिए और ईवीएम बंद करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इसलिए ये ईवीएम बंद होना चाहिए और ये जो बैलेट पेपर है, पूर्वज पेपर, उस पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। ये जनता की मांग है। इलेक्शन कमीशन ने, भारत सरकार ने इस जनता के मांग को मद्देनजर रखते हुए इस मांग पे ध्यान देना चाहिए और ईवीएम मशीन बंद करके बैलेट पेपर लाके उनसे बैलेट पेपर से आने वाले इलेक्शन में चुनाव आयोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग हैं काफी लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग यदि जनता की बात सुनती नहीं है, क्योंकि जनता के ही वोटों से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वो प्रतिनिधि जनता का काम करने के लिए जाते हैं। यदि जनता का प्रतिनिधि नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा संघर्ष देश के अंदर हो जाएगा और जनता जब रास्ते पे आ जाती है तो अपने आप में नहीं होगी। ये सारी चीजें और इलेक्शन कमीशन ने ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखने हुए इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। आने वाला इलेक्शन बैलेट पेपर पर जी। कहाँ से है मैडम? मैं कच्छ गुजरात से हूँ। मेरा नाम जत नसीम कासम है और हम ये ईवीएम हटाने का जो नारा लग रहा है उसके लिए हम यहाँ आए हैं और मेरे साथ 25 लोग आए हुए हैं और हमारी लड़ाई यही है कि ईवीएम हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। अगर नहीं लाते हैं तो हम ईवीएम मशीन की तोड़ फोड़ भी करेंगे और वामन मेश्राम साहब के साथ है। बोल 85 जय मूल्यवासी। क्या ईवीएम जो फोड़ने से जो मामला जो हल हो जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हैं और बैलेट पेपर आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम हमारे हक अधिकारों के लिए वो भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष मिश्रा है सर। कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र के हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी हो रही है। जो हमारा वोट जो है हम किसको डाल रहे हैं ये हमको ही नहीं पता कि वो वोट कहाँ जा रहे हैं। इसके विरोध में ये जन आंदोलन जो है वो चल रहा है और हमारा मानना ये है कि बैलेट पेपर लागू हो जाए और ईवीएम मशीन जो है बंद हो जाए, क्योंकि ईवीएम से जो है वोटों की चोरी हो रही है। जो नीति से चुनाव नहीं हो रहा है ईवीएम से, इसीलिए हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये जारी है ईवीएम के विरोध में। हाँ, और मैं बात कर रही हूँ ईवीएम मशीन की, तो मैं अपने गांव से बीएनपी की चुनाव लड़ चुकी हूँ 4 गांवों से, तो मेरे खुद के गांव से भी मुझे वोट कम मिले। इसका सारा जो है वो ईवीएम मशीन की वजह से, नहीं तो मैं मेरे गांव की बेटी हूँ, वहाँ से मुझे 1200 वोट में से 500 वोट ही मिले। ये सब इस मशीन की गड़बड़ी से ही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि बैलेट पेपर लाना ही चाहिए। बोले सर, मैं भी बोलना जी। क्या नाम है? ऐसा है कि हम जब ये प्रत्याशी करके खड़े होते, मेरे पिताजी हुए थे बीएसपी की तरफ से, तब हमारे घर का वोट बैंक था 8 वोट बैंक, लेकिन मेरे पिताजी को 0 मिला। इसलिए हम इस ईवीएम का विरोध करते हैं
और हमको बैलेट पेपर में जो पर्ची गिरती है वो दिखता है, लेकिन जो मशीन में जाता है वो नहीं दिखता, क्योंकि चांद पे सैटेलाइट भेज सकते हैं, वहाँ से कंप्यूटर से वो क्या बोलते हैं वो सैटेलाइट के जरिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ईवीएम मशीन है वो तो इलेक्ट्रॉनिक है, वो तो घर से भी कर सकते हैं। और बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ की लोक संख्या 10,000 है और वहाँ को जो प्रत्याशी चुन के आया है उसको 10,000 ज्यादा मिले और जो उसका विरोधक था उसको आधा मिला, यानी 10,000 लोक संख्या है, 12,000 ऑटो से अगर वो चुन के आता है तो ऐसे कैसे हम क्यों माने कि जो ईवीएम मशीन है वो अच्छी है करके। इसलिए हम इस ईवीएम मशीन का विरोध करने आए हैं वहाँ पर। कि आज की तारीख है 31 जनवरी 2024, दिल्ली में आए हैं चुनाव आयोग के ऊपर महामोर्चा लेके। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा मेरे को लगता है 1 लाख लोग होंगे और आने वाले हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन इसके वजह से हम नागपुर से कल नहीं परसों 1 बजे बैठे थे, हमको 32 घंटे यानी क्या बोलते हैं वो नहीं 1 बजे हम बैठे थे नागपुर से, 1 बजे बैठे थे नागपुर से। हमें रोकने के लिए जो गवर्नमेंट जो ब्राह्मणवादी सत्ता है वो हमें रोकने के लिए 1 बजे हम बैठे थे। 24 घंटे हो गए तो भी हम दिल्ली में नहीं पहुंचे। 32 घंटे होने के बाद में वो हमें रात में दिल्ली में पहुंचा रही है। ये देखो डर से ये हमारे लोग इसी वजह से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, थोड़े देर से आएंगे वो इतना ही करने के लिए। मैडम क्या नाम है मैडम? सर मेरा नाम गंगोत्री मोरे हूँ, मैं भारतीय महाराष्ट्र राज्य की उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं? साथियों, ये ईवीएम मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारा नहीं कहना है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट वोटिंग इलेक्शन नहीं होता है। तो मुझे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रही? हम आम जनता सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग बड़ा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहे, इसीलिए ये यहाँ पे भीड़ 32 स्टेट से आई हुई है। बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, ये जो हमारा इसके जो राष्ट्रीय संयोजक है माननीय अमन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चालू है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग निर्णय दिया हुआ है वीवीपैट लगाने के लिए भी अमन मेश्राम साहब ने लड़ाई लड़ी और वो सुप्रीम कोर्ट के सुब्रमण्यम स्वामी ने सत्ता पर आने के बाद वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन माननीय अमन मेश्राम साहब जो है उन्होंने वो पिटीशन वो केस जो है आगे चलाए और मेश्राम साहब ने केस जीत चुके हैं और इसीलिए इलेक्शन के साथ वीवीपैट मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिया। आपने देखा है कि हर जगह पे वीवीपैट मशीन लगा है और अगर जहाँ वीवीपैट मशीन लगी है वहाँ पे वो जो गिनती है 100% होना चाहिए। तो ये मनुवादी सरकार है, ब्राह्मण की सरकार है, इसने इसको आंदोलन करके 10% मिला। तो साथियों, अगर मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ और मेरा 10 हो रहा है, इसलिए 100% वाला हो हारने वाला ऐसा हमारा वोटों की 100% गिनती होनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ आने वाले 2021 में 16 अप्रैल को चुनाव तो आने वाले समय में साहब के आदेश और निर्देश और हम आने वाले समय में ये संविधान 100% इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमारा राज आएगा तो। जय आदिवासी, जय संविधान, जय भीम। ऐसे आगे ले जाओ, ऐसे आगे ले जाओ, जो बोल रहे हैं ना
सभी साथियों को अनुरोध है, आप लोग बैठ जाइए। अरे भाई एक बार पुराने श्राम साहब के अभिवादन में झंडा सबका फहरा जाए। ये देश और दुनिया देख करने का काम किया था। 17 दिसंबर 2020 को हमने साबित कर दिया था भारत मुक्त मोर्चा पूरे दुनिया का एक सिस्टम वाला संगठन है, जो आंदोलनकारी संगठन है, मूल निवासियों को आजाद कराएगा और 3.5% जुल्मी शासकों को 3.5% हिस्सा देकर रहेगा। 3.5% जालिमों को भी हम हिस्सा देंगे। साथियों, ज्यादा नहीं देने वाले हैं। फसल नस्ल बचाने की आजादी है। आप लोग जो शामिल हुए हैं ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, राजा बनाने का सिर्फ अधिकार नहीं दिया है, राजा बनने का अधिकार। बैठ जाइए, बैठ जाइए। साथियों, हाथ जोड़कर सरकार मैं इस राम साहब के आप लोग राम सुरेश वर्मा इस राम साहब के हर आवाज पर जहाँ कहते हैं रुक जाए वही रुक जाते हैं, जहाँ कहते हैं चले जाओ तुरंत चले जाते हैं। आप लोग भी फॉलोअर हो, मुझे लगता है कोई फॉलोअर नहीं है, सारे लोग इस राम साहब के फॉलोअर है। सब लोग बैठ जाओ, मजा आएगा। अभी तो मजा आ रहा है, आगे और मजा आएगा। तो साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा भारत मुक्त मोर्चा का संबद्ध संगठन है। एक फसल नस्ल बचाने के लिए मैदान में उतरा है। इस राम साहब के कंधे में कंधा मिलाकर और फसल नस्ल बचाने के लिए आया है। आप लोगों से अपील करते हैं, जैसा मेरे साहब का निर्देश वैसा हमें फॉलो करना है और उनके दिए गए कार्य को यदि जल्दी पूरा करना है तो ये स्लोगन याद रखो, तुम मुझे मुट्ठी भर और समय दो, हम तुम्हें 90% देंगे, सबको आजादी देंगे, सबका संपत्ति दौलत में मिलेगी। सभी लोग साथियों बैठ जाइए, अभी सभी लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। और साथियों, मैं ऐसे आंदोलन को समर्थन करता हूँ। इस आंदोलन को समर्थन देने वाले सिविल अकाली दल से अमर प्रसाद फतेह के प्रधान ने आज इसे बड़ा
पंजाब से लेकर आए हैं और वो अपनी बात रखेंगे। तो मैं श्रोमणी अकाली दल फतेह के प्रतिनिधि को निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखें। आगे आगे थोड़ा बीच में साथियों बैठ जाओ, सुनिए बैठ जाओ। यहाँ पर जो बातें हो रही है बैठो नीचे। हम इस तरीके से नारेबाजी करेंगे तो बाद में आपका गला बैठ जाएगा। हेलो पहले चुप रहिए, चुप रहिए। सभी लोग चुप रहिए अभी। आज हम सभी लोग जो इंडिया के 85% लोग आप इतने सारे इकट्ठे हुए आज जी भी गवाही साडे मुक्ति मोर्चे दे पूरे वर्ल्ड के इंडिया के प्रेसिडेंट रामन मेश्राम जी ने बहुत अच्छा उपराला किया है, हिस्टोरिकल काम किया है। ये काम पहला काम हिस्टोरिकल लोगों को इकट्ठा कर यहाँ लाए हैं। आप जरा सोचो, हम पंजाब से श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह का जत्था भी आया है, किसान यूनियन अमृतसर का जत्था भी आया है। इसकी प्रेरणा अपने प्रेसिडेंट कुलदीप साहब और बीएमके के प्रेसिडेंट सभी आए हैं। सभी लोगों को मैं सबसे पहले फतेह बुलाता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारा मतलब है वो जो खालसा है, जो शुद्ध है, वो ऊपर वाहेगुरु का है। तो वाहेगुरु की, ऊपर वाले की खालसा है, फतेह भी उसकी है। फतेह का नाम है जीत, जीत भी उसकी होगी। आज आप 85% लोग इकट्ठे हुए हैं सारे पूरे इंडिया के बच्चों। आज मकसद क्या है? मकसद अपना क्या है? आज मकसद के बारे में सोचना पड़ेगा। इंडियन स्टेट के अंदर 85% लोगों के साथ, हमारे साथ सबसे पहले हमको ये शूद्र मानते हैं। ये शूद्र है, हम सभी लोग शूद्र हैं, हमसे वितकरा करते हैं। कभी कोरे गांव में इतना बड़ा जालमाना कार्रवाई कर देते हैं। कभी अम्बेडकर साहब का जो 1947 से नॉमिनेटेड लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाए को तोड़ देते हैं। कभी किसी धारा को तोड़ देते हैं, कोई किसी धारा को तोड़ देते हैं। उससे बाद काशीराम जी ने सभी इंडिया में घूमकर अपने लोगों को इकट्ठा करने का एक DS4 बना के बड़ा प्रयास किया। हम उनके साथ रहे हैं। उनको जो वो पार्लियामेंट के मेंबर बने, उनसे पूछा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उन्होंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पंजाब का कोई सिख मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट, ना पार्लियामेंट में, ना राज्यसभा में, ना किसी विधानसभा में कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? उन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशन गुरु ग्रंथ साहब है, दैट इज द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का बात है। गुरु ग्रंथ साहब सबको एक मानता है। ये गणतंत्र दिवस आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि रविदास का महाराज जी का घर दिल्ली में ढाल दो। इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दरबार साहब में फौज बाढ़ के उसको गिरा दो, सांचे जरनैल सिंह को गोलियां मार दो, और कबीर जी के सोच को गोलियां मार दो, और ये कहता बंदी सिंहों को अंदर कर दो, वहां मेश्राम जी को घेर लो, उसके आदमियों को अंदर कर दो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मोदी ने 3 काले कानून लाके 700 किसानों को मारा। हम किसान नेता जब बोल के गए सारे सुरक्ष में दिल्ली में रहे हैं, बराड़ी में रहे हैं, पहला ट्रैक्टर लेकर हम दिल्ली में घुसे हैं। और सभी बात है, हम ये कहते हैं, हमने बोला था
मोदी साहब होश में आ, RSS होश में आ, नागपुर होश में आ। ये देश हमारा नहीं है, ये 85% लोगों का ये इंडियन स्टेट है। ये मूल निवासियों के साथ बहुत जातों पातों में बांट कर हमको रो रहे हैं। हम जातों पातों में ना रुलिए, हम सब एक हैं, हम सभी का DNA एक है और इनका DNA विदेशी है। DNA को चेक करें। फिर जब हमने कहा था कि किसानों को हमको स्वामीनाथन चाहिए, 3 काले कानून नहीं चाहिए, हम ये लोग चाहते हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਮਣ ਮੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਲੰਗਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ना सारे लोग कहते हैं ईवीएम बताओ, हमको ईवीएम नहीं चाहिए, सभी कह रहे हैं। फिर इंडिया की क्या मजबूरी है, चोन कमीशन की क्या मजबूरी है और ये लोगों की क्या मजबूरी है। फिर हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए। असि बैलेट पेपर चाहते हैं, साढ़े से चक्का क्यों है, फिर क्यों दो बैलेट पेपर, ये तो आर्टिकल 14-19 की कहना कि दो बैलेट पेपर। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆ, ਇੱਕੋ DNA ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੂਗੀ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੂਗਾ, ਨਾ ਇਹ मूल निवासियों के सारे जड़े उल्टा ये नहीं बोलेंगे। ये मेशराम बोलेगा, कुलदीप सिंह बोलेगा, किसान मोर्चा बोलेगा, ये मेरिया बीबियां बोलनगियां, मेरिया धियां बोलनगियां, मेरे सारे लोग बोलनगे जेड़े कहंदे ईवीएम में घटाला, ईवीएम में घटाला होना कोई बात नहीं है। ऐसा 1 मिनट का घटाला हो सकता है। हम एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अलार्म लगते हैं, हम अलार्म जो लगा दें तो फिर कोई वो आदमी मालूम बोलेगा, 10 दिन बाद बोलेगा डेट कर देगा। क्या ईवीएम मशीन है उसमें जो चिप होती है उसकी प्लानिंग तो इंजीनियर इनका करता है ना, फिर उसमें वो फीडिंग करता है, फीडिंग कोड फीडिंग करता है कि एक वोट यही, उसमें एक प्रोग्राम फिट कर दिया जाएगा। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा वोट भी सही डालेगी, उसके 2 दिन गिनती भी ठीक होगी, उसके एक प्रोग्राम दे जाएगा कि जिस दिन आपकी गिनती होनी है ऑटोमेटिक 1 दिन पहले वो प्लान के मुताबिक 19% में वोट चली जाएगी, 85% भी वोट क्या नहीं निकलेगी। दैट इज द प्लानिंग। रिमोट से सिस्टम से ये फिट किया जाता है, ना मशीन में जाना पड़ता है, ना अंदर कमरे में जाना पड़ता है, ना लॉक में जाना पड़ता है। वो कोड के सिस्टम में आप बामन में से बोलता है इसको 1% वोट कर दो, ज्यादा बोलता सिख बोलते हैं उसको 10% कर दो। जेड़ा आपको मारता है, बाबरी मस्जिद तोड़ता है, गले में टायर डालता है, सभी को मारता गोलियां से, कभी जेलों में डकता है, बंदी सिंहों को रिहा नहीं किया। डकता लॉ कानून हैगा, बंदी सिंह पत्ती संघ तो एक कानून के मुताबिक उस करके एक कोड करके एक राज्य का कट्ठ असी नाल खड़े हैं, कट्ठे चलांगे, तन नाल मन नाल धन नाल सेवा करांगे। जिथे बामन मेसरी जी कहणगे उथे चट्टान बन चढ़ांगे। मशीन बंद करो, ईवीएम बंद करो, बंद करो। हमने चलो ईवीएम मांगा ही नहीं, हम बैलेट पेपर मांगा है। ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर चालू करो। मैं नारा लाऊंगा, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर चालू करो, बैलेट पेपर चालू करो। ये अमेरिका में भी बैलेट पेपर, हेलो जापान में भी, हमारे क्यों, इसलिए हम चलते हैं। जो बामन मेश्राम के मोर्चा प्रोग्राम है उसके साथी है, साथ चलेंगे। मशीन तोड़ेंगे, जेल पर जाना पाए जाएंगे, ऊपर लटकना पड़ेगा लटकेंगे, लटकेंगे।
हमारे साथ होता है। हम आपको एक पूरी वर्ल्ड से सिख कौम और पंजाबियों का मैसेज देना चाहते हैं। आज हमसे प्रताप शर्मा और जर्मन से, अमेरिका से, कनाडा से, अरब से, जितने भी वर्ल्ड के मुल्क हैं उसे मैसेज आया है, जो वामन मेश्रम करेगा ईवीएम हम सब सिख कौम के पंजाबी के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमें राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा से यहाँ पर उपस्थित है किन्नर मोर्चा, मैं निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। राष्ट्रीय समाज मैं माधुरी बोल रही हूँ। हमारा हर चीज को पूरा करना चाहिए। हमारा ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। हमारा कोई है ही नहीं है, न कोई माँ साथ दे रहा है, न कोई बाप साथ दे रहा है। हम घर से बाहर हैं, हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा है। इधर से भी दुखी है, जिंदगी से भी दुखी है। हमारा ये निवेदन है कि हमारा हर चीज को साधन चाहिए। फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे, भाई फोड़ेंगे। हो गया ठीक, निकल। मेरा किन्नर समाज को, सबको माइयों को मेरा अभिनंदन है कि यह एकता रहना चाहिए। पीएम हटाने के लिए समर्थन होना चाहिए। समर्थन है। हो गया हमारा किन्नर समाज समर्थन है। एक बार फिर से बोल दीजिए मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा का। और साथियों, इस आंदोलन को संबोधित करने के लिए मैं माननीय माया जंदाले मैम को निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखें। माननीय माया जंदाले मैम। साथियों, जय मल्लिवासी। आज हम लोग यहाँ इस देश में क्रांति कर रहे हैं। आज इस देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी ने चुनाव आयोग पर मोर्चा निकाला है। हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से इस देश में क्रांति का हमने आगाज छेड़ा है। हमने इस देश के इतिहास में सबसे पहले लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम पर महामोर्चा निकाला है। इस महामोर्चे में मैं भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा एडवोकेट माया जंदाले आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का मैं यहाँ अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी